सर, आज एक तरफ से सीएम साहब जो है बाढ़ राहत सामग्री लोगों में बांटे हैं और उनके जाने के बाद एक नाव हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि 30 से 35 लोग सवार थे, नाव पलट गई और 5-7 लोग घायल हो गए। हालांकि 2 लोगों की मौत बताई जा रही है, एक गंभीर है। सर, क्या है पूरा मामला, क्या है? एक गांव है अठहटा, ये सेवराई तहसील में पड़ता है और रुतिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है। आज शाम के टाइम गांव अठहटा के कुछ लोग उस नाव से आ रहे थे और ये घटना लगभग 5 बजे के आसपास की घटना बताई गई है। इसमें हम लोगों ने जाके स्थानीय गाँव वासियों से बातचीत की है। हम गए थे, हमारे साथ एसपी भी थे और हमारी पूरी टीम थी वहाँ, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, इंस्पेक्टर सभी लोग थे वहाँ। हम लोगों ने भी गाँव वासियों से बातचीत की, ग्राम प्रधान थे और सबसे बड़ी बात ये कि हम लोगों ने नाविक से बात की जो उस नाव को चला रहा था। घटना ये है कि जिला प्रशासन की तरफ से ऐसे गांव जो जहां गांव के आसपास पानी लगा हुआ है, गांव के लोगों को आने जाने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए नावें तैनात की गई हैं। ये जो नाव थी मिडिल साइज़ की नाव थी जिसमें आराम से 25 के आसपास लोग बैठ सकते थे। नाविक ने बताया कि इस नाव में कुल 17 लोग बैठे थे, जिसमें 4-5 महिलाएँ थीं और बाकी पुरुष थे, 4 बच्चे भी थे उसमें। कुल मिला के 17 लोग थे। नाव आसानी से चल रही थी, आराम से चल रही थी, कहीं कोई परेशानी नहीं थी। बट थोड़ी दूरी पर एक सांप दिखाई दिया और उस सांप को देख करके लोग थोड़ा सा विचलित हुए और हालांकि नाविक ने बड़ा समझाने का प्रयास किया। वो कह रहा था कि साहब कहीं कुछ भी नहीं था और हम बिल्कुल समझा बुझा रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक आदमी कूद पड़ा और उसकी वजह से नाव असंतुलित हुई और फिर नाव में पानी आया और फिर इसके बाद नाव डूब गई। लेकिन चूँकि गांव के आसपास ही था, बिल्कुल गांव से आबादी जो गांव की है उससे करीब 40 से 50 फीट की दूरी पर, 40 से 50 फीट की दूरी पर बिल्कुल गांव से सटा हुआ है और वहाँ दुर्घटना हुई। और वहाँ का पानी बिल्कुल स्थिर है, एकदम लेक जैसा पानी है वहाँ, बिल्कुल कोई करंट नहीं है, लेकिन आसपास झाड़ काफ़ी है वहाँ। और हमें लगता है कि बिल्कुल दुखद घटना है, ये होनी नहीं चाहिए थी। नाव में कैपेसिटी अच्छी थी, पर डे वो 25-30 लोगों को लेके आता जाता भी था। आज नाविक ने बताया कि कुल 17 ही लोग सवार थे और बड़े आसानी से और बड़े सुविधाजनक ढंग से नाव चल रही थी, बट असंतुलन हुआ। कुछ लोग उसमें कूदे और इसके बाद फिर नाव में पानी आया और फिर ये दुर्घटना हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, दुखद रही। इस नाव दुर्घटना से 2 लोगों की मृत्यु हुई है। एक की करीब 72 के आसपास उम्र बताई गई है और एक की लगभग 63 साल की उम्र बताई गई है। इसके अलावा 5 मिसिंग बताई गई है जिसमें बच्चे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी रेस्क्यू टीम अभी तक प्रयास कर रही थी, गोताखोर भी हमने लगाए, हमारी फ्लड पीएसी, बट अभी वो मिसिंग बॉडीज़ मिल नहीं पाई हैं जैसा गांव वालों ने बताया हमें। हमने प्रभावित परिवारों से मिला, एक परिवार जिसके 2 बच्चे मिसिंग बताए गए हैं, उन परिवारों से भी जाके मिला। उन्होंने अलीशा और एक बच्चे का नाम कुछ और बताया, 2 बच्चों का नाम भी बताया, उसकी उम्र करीब 8-10 साल उम्र भी बताई, वो मिसिंग है। और एक परिवार के और भी 2 लोग मिसिंग हैं, कुल 3 परिवारों के 5 लोग मिसिंग बताए गए हैं। हमारी कोशिश है कि कल मॉर्निंग से हम फिर इसको टीम, हमारी एनडीआरएफ की भी टीम आ रही है, फ्लड टीम पीएसी है ही है हमारी, इसके अलावा हमारे गोताखोर भी हैं। बट चूँकि गांव के आसपास झाड़ झंखाड़ काफ़ी है और पानी है वहाँ, तो इस वजह से रेस्क्यू करने में टीम को थोड़ी परेशानी आई है। डेड बॉडीज़ अभी नहीं मिल पाई हैं। कोशिश हमारी रहेगी कि कल तक हम लोग उस रेस्क्यू टीम के माध्यम से जो मिसिंग लोग हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई करके निकाल पाएँ। वजह क्या लगती है सर? हाँ, कल जो है अठाटा में एक नाव डूब गई थी। हादसा के कारण जो बताया गया है, वहाँ पर बगल से नाव के सांप जा रहा था, तो लोगों ने जब सर को देखा तो भगदड़ मच गई। इसमें से 2 लोग नीचे कूद गए जिसके कारण नाव जो है डूब गई। कितने लोग कुल डूबे सर और कितने लोगों की डेड बॉडियाँ मिली? नाव पर 17 लोग थे। कल 2 डेड बॉडी रेस्क्यू कर ली गई थी। आज जो है जो 5 लापता थे उनमें से 4 लोगों की डेड बॉडी मिल गई है। अभी भी एक बच्ची का लापता बताया जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सर कौन कौन लगे हैं क्या? एनडीआरएफ की टीम लगी है, फ्लड पीएसी है, स्थानीय गोताखोर हैं, सभी लोग लगे हैं। एसडीएम साहबान कल से ही यहाँ पर हैं, तहसीलदार भी हैं, एसडीएम जमानिया हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ पर सक्रिय है। ऐसे में सर जो अभी एक मिस बताया जा रहा है उसको कब तक मतलब ढूंढने की उम्मीद लग रही है, मिल जाने की? पूरी टीम लगी हुई है, हम लोग जल्दी रेस्क्यू कर लेंगे। प्रशासन की तरफ से कोई आर्थिक सहायता का भी घोषणा किया गया है? राहत की जो शासनादेश है उसके प्रत्येक मृतक को 4 लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था है, वो प्रत्येक दशा में हम जल्दी देंगे। थैंक यू। रेवतीपुर थाना क्षेत्र के अठहटा गांव में
कल एक बोट एक्सीडेंट हुआ जिसमें 7 लोग डूब गए थे, जिसमें से 2 लोगों की बॉडी कल रिकवर कर ली गई थी। आज कितनी बॉडी रिकवर की गई है और अभी क्या सर्च ऑपरेशन चल रहा है? ये घटना रेवतीपुर थाना जनपद गाज़ीपुर अठहटा गांव की है। 31 अगस्त 2022 को शाम को लगभग 4:45 बजे यहाँ पे अठहटा गांव में एक नाव में सवार होके लोकल गांव वासी अपना एक रास्ता यहाँ पे क्रॉस कर रहे थे, जिसमें लगभग 10 लोग नाव में सवार थे। वहाँ पे कुछ सांप के होने की सूचना उन लोग को दिखाई दी, सामने सांप दिखाई दिया, उसके चलते वहाँ पे हलचल हुई और जिसकी वजह से जो बोट है वो कैप्साइज हो गई, वो डूब गई वहाँ पे। इसमें 5 बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 से 12 वर्ष है, वो कल रात नहीं मिल पाए थे। बाकी 3 लोग जो थे, एक नाव चालक और 2 और व्यक्ति, उनको निकाल लिया गया था, जिसमें से 2 व्यक्तियों की पीएचसी में जाके उनको मृत घोषित किया गया था। जो नाव चालक है उनकी भी हालत गंभीर है। जो 5 बच्चे हैं उनमें से अभी सुबह 4 की बॉडी रिकवर हो गई है। यहाँ पे 11th बटालियन एनडीआरएफ की टीम आई हुई है वाराणसी से। हमारी पीएसी की बाढ़ यूनिट यहाँ पे कल से ही कार्यरत है और यहाँ पे लोकल गांव के जो हमारे गोताखोर हैं उनका भी पूर्ण सहयोग मिल रहा है। पुलिस भी कल रात से यहाँ पे बचाव कार्य में लगी हुई है, राहत कार्य में लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे प्रशासन से भी इन लोग को जो है अनाउंसमेंट हुआ है, जो इन लोग को राहत दिया जाएगा। यही स्थिति है। अभी एक बच्ची मिसिंग जो है उसके लिए क्या एक्शन लिया? आप देख रहे होंगे सामने राहत कार्य चल रहे हैं। यहाँ पे हमारे गोताखोर लगे हुए हैं, एनडीआरएफ के भी लगे हुए हैं, पीएसी के भी और लोकल गांव के भी लोग लगे हुए हैं। अभी सुबह ही 4 बॉडीज़ निकाली गई हैं। अभी उसके लिए भी पूरी तरह से यहाँ पे पुलिस और प्रशासन कार्यरत है और जल्दी ही वो भी जो एक बची हुई बच्ची की बॉडी है वो भी जल्दी से रिकवर कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश जनपद गाज़ीपुर में उस वक्त कोहराम मच गया जब उत्तर प्रदेश के मुखिया बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने के बाद शहीद मोहम्मदाबाद से उनका और जैसे ही अब तक अपने इलाके में पहुंचा होगा, उसी वक्त 5 बजे शाम के वक्त एक बड़ा हादसा रेवतीपुर अंतर्गत अठाठा ग्राम सभा के पास पानी में नाव के डूब जाने के कारण हुआ, जिसके अंदर नगीना पासवान 65 वर्ष, डब्लू गोल्ड 35 वर्ष, सत्यम 12 वर्ष, अमित पासवान 12 वर्ष, संदीप पासवान 8 वर्ष, अलीशा 5 वर्ष, खुशी हाल 12 वर्ष, ये तमाम लोग और बच्चे की मौत शाम होते हुए पता चल गया था, क्योंकि इनकी लाश नहीं निकल पाई थी। 2 लोगों की लाश तो कल ही निकल गई थी, बाकी बच्चों की लाश को आज सुबह तलाशा गया है तो मिला है। इसमें से खास हालत तबीयत बदतर हालत में नाव खेवक भी था, लेकिन उसे बच जाने की सूचना मिली है। क्षेत्र के एमएलसी उम्मीदवार मदन यादव ने इल्ज़ाम लगाया है कि क्षेत्र प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि प्रशासक ने जो नाव लगाया है वो नाव की हालत काफ़ी ख़राब हालत में है और नाव की ख़राब हालत होने की वजह से ये दुर्घटना घटी है। दूसरी तरफ ये भी पता चला है कि नाव के पास एक बहता हुआ सांप भी आ गया था, जो सांप को देखने के बाद लोगों की नाव में कुछ उथल पुथल हुआ, इसके कारण भी नाव की डूब जाने के अंदेशा है। भदौरा से बाज़ार लेकर ये तमाम लोग वापस आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लोगों का यह भी कहना है, ख़ास तौर पर के क्षेत्र के लोगों का, कि दुर्घटना नहीं होती अगर प्रशासन द्वारा, राजनीतिक लोगों द्वारा भदौरा ग्राम सभा में आने के लिए रास्ता सही होता। वहाँ पे एक पुलिया है, पुलिया का निर्माण हो जाए तो कभी भी हादसा नहीं हो सकता है, लेकिन पुलिया की मरम्मत ही नहीं, पुलिया की मांग के लिए काफ़ी लोगों से कहे जाने के बावजूद भी आज तक पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया है। क्षेत्रीय लोगों का यह भी कहना है कि अठाठा ग्राम सभा जब भी बारिश होती है इस इलाके से, अठाठा ग्राम सभा से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है। क्षेत्रीय लोग की प्रशासन से ये मांग है कि जल्द से जल्द अठाठा ग्राम सभा जहाँ पे ये हादसा हुआ है वहाँ एक पुल का निर्माण किया जाए। G22 न्यूज़ से खान अहमद जावेद।
भाई साहब नमस्कार प्रधान जी। जी प्रणाम। जी, मैं G72 न्यूज़ से बोल रहा हूँ। जी सर। आपके गांव में जो एक्सीडेंट हुआ है, जी जी। कितने लोग सवार थे करीब, और कितने लोगों की कुछ सूचना मिली है आपको? जी सर, इसमें 17-18 लोग सवार थे। अच्छा। अभी 6 लोगों की डेड बॉडी मिली है, एक की नहीं मिली है, एक बच्ची है छोटी, अच्छा 4-5 साल की, उसकी नहीं मिली। जी, कितने बता रहे हैं, कितने लोग थे इसमें? इसमें 17-18 लोग थे सर। 17-18 लोग थे। जी। अच्छा, 17-18 लोग थे, जिसमें से कितनी इसमें मिल से गई? 6 लोग की मिल गई है। 6 लोगों की डेथ मिल गई है। अच्छा, हाँ, एक डेड बॉडी ढूंढ रहे हैं एनडीआरएफ वाले। एक का क्या है, नहीं मिल पाया? एक बच्ची नहीं मिल रही है, एनडीआरएफ लगी हुई है। अच्छा, एक बच्ची नहीं मिल पाई, यानी इस तरह से जी 7 लोग होंगे ना? जी जी जी। अच्छा अच्छा। और जो मल्लाह बच गया है, जी मला बच्चे हैं। मल्लाह बच गया है ना? अच्छा। जी तो जी। ज़्यादा 20 ही लोग थे इसमें? गाँव में सुना 30-40 लोग थे? मैंने 20 नहीं थे, 16-17 थे सर। 16-17 लोग ही थे। अच्छा। हाँ प्रधान जी, मैं ये जी जानना बोलिए। चाहता हूँ कि जो जी नाव का इस्तेमाल जो किया गया था, वो नाव जी। में क्या पुराना नाव था कि नया नाव था? वो नाव तो नाव थी सर। हाँ, छेदा भी नाव में था? जी। नाव में पुराना छेदा भी था, उसमें लीक भी था उसमें? नहीं नहीं, नाव तो चलती फिरती थी। अच्छा, फिर वो हादसा हुआ कैसे? हादसा इससे हुआ कि 17-18 लोग उसमें बैठे थे, एक सांप आ गया। अच्छा, उसी नाव में? वो पानी, नहीं नहीं, वो अच्छा पानी में जैसे सांप चल रहा था, अच्छा। अच्छा। तो बच्चे लोग देखे इधर से उधर अफरा तफरी हो जाती है ना, हाँ 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 हाँ। उसी में अफरा तफरी हुई। अच्छा, ओ पानी में सांप नज़र आ गया उसके जी पास जी, में? मझोले किस्म की नाव थी। हाँ हाँ हाँ। जी उसी अफरा तफरी में ये हो गया। जी। प्रशासन की भी लापरवाही आपको नज़र आ रही है? देखिए प्रशासन की लापरवाही अब क्या करेंगे, देखिए प्रशासन तो परेशान है ही है साहब। जी मैं ऐसे अनर्गल बात जो मुंह में आती है ऐसे लोग बोल देते हैं, जी अफवाह में, अच्छी बात नहीं है। जी प्रशासन तो लगा हुआ है ही है, जी। आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है कि नहीं सर। हाँ, मेरा ही फर्ज बनता है जी। अगले बार गांव में नाव आई थी, जी लोगों ने हमारे गांव के लिए नाव कोई माजी आने के लिए तैयार नहीं। गांव वाले तो हजारों लोग ऐसे, जो ड्राइवर तो गलती नहीं करता है, प्रधान कोई गलती करना चाहेगा मैं आ सकूँ, जी 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 जी। लेकिन हजारों हजारों को मुंह है, थोड़ा कोई जिसका बोलने नहीं आता है वो भी सर बोलने लगता है, लेकिन सुनना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। और मैं अपने बचने के लिए थोड़े न कहूँगा कि नहीं प्रशासन की गलती है तो नावी की गलती है तो लोगों की गलती है। देखिए नाविक भी परेशान है, जो डूब रहा है वो भी परेशान है, प्रशासन भी परेशान है। ये गलत करें तो कहिए। सही बात है, सही बात नहीं, अगर जो आपको कहीं गलत निश्चित मैं बोल रहा हूँ तो है। कहिए कि नहीं, नहीं बात बिल्कुल फलाना आप सही। गलत जी है। जी जी। जी, और भावना में लोग बह जाते हैं, जो ही मन में आता है कोई प्रशासन द्वारा सोचता है। कुछ उनके मृतकों को देने का आश्वासन? एसडीएम साहब तो मैं मांग गया तो बोले कि 4-4 लाख रुपया मृतकों को मिलेगा। मैं बोला कि सर बाढ़ की तो बात छोड़ दीजिए, अगर जो सर मैं गांव की भौगोलिक स्थिति बता रहा हूँ कि बाढ़ घटने के बाद भी सर अगर बारिश तेज हो जाए हाँ। तो हमारे गांव में कोई डिलीवरी हो, चाहे कोई बीमार पड़ जाए, जो किसी को सांप कर दे, निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है सर। अच्छा। अब निकलने के लिए कोई रोड नहीं है सर, जी। सारे रोड इतने टूटे हैं अच्छा कि मैं आपसे कह नहीं सकता। ये तो बात है तो लोग बोल रहे हैं, अच्छा। अच्छा। चाहे नेता हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे जो भी हो, चाहे गांव हाँ हो। हाँ हाँ। मैं एक प्रधान के नाते बोलता हूँ कि ये तो बाढ़ है तो एक बहाना मिल गया, राजन शुक्ला ठीक है जी ना का सर। आपके रास्ता बनाने के लिए दिया था, पूर्व डीएम साहब थे आप लोगों के लिए, मुझे मालूम है। वो जी रास्ते से जी काम नहीं हो पाया क्या? आज जी बहुत जी पहले की बात है। जी जी। राजन शुक्ला तो जी वही, आपके गांव में आए थे, डीएम साहब। जी जी। हाँ। हाँ सर, तो वही पुल की बहुत पहले से मांग कर रहे हैं। अच्छा पुल भी नहीं, अगर जो पुल ओवर जो होती तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता। अच्छा। पुल होता, पुल कहाँ होना चाहिए आपका? पुल जहाँ नाव एक्सीडेंट की गई है वहीं पर पुल सर मांग रहे थे बहुत पहले से। अच्छा, जहाँ नाव होती है पुल होने से एक्सीडेंट नहीं होता? हाँ, नाव की जरूरतें नहीं पड़ती। जहाँ की नाव नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा। यही वजह है इसकी। ये भैया हम प्रधान है, थोड़ा बात कर रहे हैं भाई जी। जी जी। ठीक है सर। ठीक है, जी जी। धन्यवाद हमसे बस। बात करने के लिए। हेलो हेलो। हेलो नमस्ते। आप मदन जी बोल रहे हैं? हाँ आप मैं G72 से बोल रही हूँ सारा। बताइए सर जो बताइए। घटना घटी थी जी
कितने लोग नाव पे सवार थे? 20 से 25 लोग। एक मिनट सर दीजिए। कितना सर? 60 वाला गुरु, 60 होना। 60 लोग सवार 20 से 25। 20 से 25 लोग सवार थे। कितने लोग मरे थे? 7 लोग। ये किसकी लापरवाही है सर? कुछ बता सकते हैं? सरकार की प्रशासन की लापरवाही है, यहाँ के डीएम एसडीएम की लापरवाही है। वो नाव जो है फटी नाव थी, जी। बैकवर्डो का गांव है, वहाँ भेज दिया था। हाँ। और आपका क्या कहना है सर? यही कहना है कि उन सबों को सरकार उचित मुआवजा दे। जी बिल्कुल। हाँ, ठीक है सर। दुर्घटना बहुत हृदय विदारक है। ठीक है सर।